नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार मौर्य स्टडी विथ राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हमने जो कल का क्लास लिया था उसमें हमने आप सबको बताया था कि हमारी जी एग्रीकल्चर की जितनी भी ब्रांचें या शाखाएं होती हैं या एग्रीकल्चर में जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो किस भाषा का शब्द है उसको बताया था। तो आज हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, यानी इसमें एग्रीकल्चर या मानव का विकास पृथ्वी पर कैसे हुआ, एग्रीकल्चर की परिभाषा क्या है, इसके बारे में आज हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एग्रीकल्चर क्या होता है। एग्रीकल्चर क्या हो जाएगा? एग्रीकल्चर, यानी इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? कृषि। क्या बोला जाता है? कृषि। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं एग्रीकल्चर की परिभाषा क्या होगी, इसकी डेफिनेशन क्या होता है, क्या परिभाषा। डेफिनेशन ये सब क्या कहते हैं? परिभाषा। तो एग्रीकल्चर पढ़ने से पहले हमें इसको परिभाषा जरूर पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो एग्रीकल्चर हमारे क्या हो जाए? एग्रीकल्चर इज द आर्ट एंड साइंस। क्या होता है? एग्रीकल्चर कला और विज्ञान दोनों है। क्या हो जाए? आर्ट एंड साइंस। साइंस which the study of which with the study of all human activity। क्या होता है? all human activity in the soil, all human activities in the soil is called, उसे हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर कहते हैं। यानी एग्रीकल्चर हमारा होता है कला और विज्ञान दोनों में। क्या है? कला और विज्ञान दोनों, जिसके अंतर्गत मनुष्य जितनी भी क्रियाएं पृथ्वी सॉइल या मृदा पर करता है, जितनी भी क्रियाएं ऑन द सॉइल मतलब सॉइल या मृदा पर करता है, उसे हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर या कृषि कहते हैं। एग्रीकल्चर is the art of agriculture is an art and science with the study of all human activities क्या हो जाएगा? all human activities on the soil is called एग्रीकल्चर। उससे हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर कहते हैं। तो इसको हम हिंदी में समझ लेते हैं। एग्रीकल्चर इज द आर्ट एंड साइंस। एग्रीकल्चर क्या होता है? कला और विज्ञान दोनों है। बी द स्टडी ऑफ ऑल ह्यूमन एक्टिविटी, जो हम अध्ययन करते हैं, मतलब हम अध्ययन करते हैं ऑल ह्यूमन एक्टिविटी, मतलब जितने भी ह्यूमन क्रियाकलाप किए जाते हैं ऑन द सॉइल, मतलब पृथ्वी पर जितने भी क्रियाकलाप मनुष्यों द्वारा किए जाते हैं, इस कारण उसे हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर कहते हैं। तो आप हिंदी में इस तरह कहेंगे कि जितने भी मनुष्यों द्वारा कोई भी क्रियाकलाप, ऑल एक्टिविटीज, यानी जितने भी क्रियाकलाप पृथ्वी पर की जाती है मनुष्यों द्वारा ऑन द सॉइल, पृथ्वी पर की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर या कृषि कहते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन, एग्रीकल्चर क्या है? कला है, साइंस है, दोनों है। तो एग्रीकल्चर क्या? आर्ट एंड साइंस, यानी कला और विज्ञान दोनों है। ये इसको आप जरूर ध्यान रखना। अब जाता है एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है। तो अगर वर्ड पूछ लेता कि किस भाषा का शब्द है, लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड, इसको जरूर ध्यान रखना। पूछा जा सकता है कि एग्रीकल्चर या कृषि किस भाषा का शब्द है। तो अगर वर्ड पूछ लेगा तो हमारा किस भाषा का शब्द हो जाएगा? लैटिन वर्ड या लैटिन भाषा का शब्द है। अब एग्रीकल्चर किन दो शब्दों से मिलकर बना, इसको हम देख लेते हैं कि किन दो शब्दों से मिलकर बना है। एग्री प्लस कल्चर। अब एग्री मतलब क्या होता है? सॉइल। क्या हो जाएगा? सॉइल। और कल्चर मतलब क्या हो जाएगा हमारा?
कल्टीवेशन, क्या हो जाएगा? कल्टीवेशन। यानी सॉइल या मृदा पर जितनी भी हम खेती करते हैं, जो भी खेती करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर। तो एग्री मतलब सॉइल हो जाएगा और कल्चर मतलब कल्टीवेशन यानी खेती करते हैं। सॉइल या भूमि जो हम खेती करते हैं ये हमारे दो भागों में बटा है, उसे हम क्या एग्रीकल्चर कहते हैं। तो एग्रीकल्चर को अगर दो भागों में बांटते हैं तो एग्री प्लस कल्चर हो जाएगा। तो एग्री मतलब सॉइल हो जाएगा, कल्चर मतलब कल्टीवेशन। सॉइल या भूमि पर जो खेती की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर कहते हैं। अब यहाँ तक कि पृथ्वी पर सबसे पहले खेती करना कब स्टार्ट किया गया, इसको भी हम देख लेते हैं। ऑन द अर्थ यानी पृथ्वी पर सबसे पहले खेती करना कब स्टार्ट किया गया था पृथ्वी या सॉइल पर? तो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप स्टार्टेड ऑन द अर्थ, सॉरी क्या हो जाए? अर्थ यानी पृथ्वी पर, या पृथ्वी या सॉइल पर हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सॉइल या पृथ्वी। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप स्टार्टेड, ये भी इतना हम लिख सकते हैं। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप स्टार्टेड यानी फसलों की खेती करना कब प्रारंभ किया गया था? तो हमारा 7000 बीसी पूर्व, क्या हो जाएगा? 7000 सॉरी 7500 बीसी पूर्व, ऐसे भी लिख सकते हैं। ईसा पूर्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ईसा या बीसी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? बीसी। जो हमारी फसलें थी यानी फसलों या क्रॉप की खेती या कल्टीवेशन या खेती करना कब स्टार्ट किया गया था? तो पूछा जा सकता है तो 7500 बीसी, कितना? 7500 बीसी पूर्व में खेती करना स्टार्ट किया गया था। तो हमने परिभाषा बता दिया किस भाषा का शब्द है और कब इसका खेती मनुष्य द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो 7500 बीसी। अब थोड़ा मनुष्य के बारे में देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? मनुष्यों के बारे में। तो सबसे पहले मनुष्यों का विकास कैसे हुआ, कहां पर हुआ, कितने वर्ष पूर्व हुआ मनुष्यों का विकास, तो इसको हम देख लेते हैं। द फर्स्ट मैन इन बोल, फर्स्ट मैन क्या होता है? पहले मनुष्य द्वारा फर्स्ट मैन होमो इरेक्ट्स, क्या हो जाएगा? फर्स्ट मैन क्या होता है? होमो इरेक्ट्स। क्या होता है? पहले जो ह्यूमन थे विकसित हुए थे, क्या? फर्स्ट मैन होमो इरेक्ट्स इवोल्वेड, मतलब विकसित हुए थे। पहला मैन कौन से? पहला कौन से मनुष्य विकसित हुए थे ये देना। तो होमो इरेक्ट्स क्या हो जाए? होमो इरेक्ट्स हो जाए। इवोल्वेड मतलब विकसित हुए थे ऑन द अर्थ यानी पृथ्वी पर। और कितने वर्ष पूर्व विकसित हुए थे? कितने वर्ष पूर्व? तो 1.5 मिलियन ईयर्स एगो, 1.5 मिलियन एगो। तो होमो इरेक्ट्स एक स्पीशीज या मनुष्य की जो सबसे पहले पृथ्वी पर विकसित हुई। अब कितने वर्ष पूर्व? 1.5 मिलियन ईयर्स एगो पृथ्वी पर मनुष्य विकसित होता। फर्स्ट मैन कौन विकसित होता? पहला मैन यानी द फर्स्ट मैन, यहाँ पर फर्स्ट कर लेना। द फर्स्ट मैन पहले मनुष्य, होमो इरेक्ट्स क्या होता? होमो इरेक्ट्स इवॉल्वेड मतलब विकसित होता ऑन द पृथ्वी पर कितने वर्ष पूर्व? 1.5 मिलियन ईयर्स एगो। तो अगर पूछा जा सकता है कि सबसे पहले मनुष्य की कौन सी जाति आई थी, कौन सी स्पीशीज आई थी, तो कौन सा होमो इरेक्ट्स होता है विकसित होता है। और कितने वर्ष पूर्व? 1.5 मिलियन ईयर ओगम पृथ्वी पर मनुष्य विकसित हुए थे। और कौन से स्पीशीज, इसको जरूर ध्यान रखना। और कितने वर्ष पूर्व? तो 1.5 मिलियन ईयर्स एगो विकसित हुए थे। उसके बाद ये किन क्षेत्रों में विकसित होता है? ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन में। किस मतलब अगर किन क्षेत्रों में कहां पर विकसित हुए थे? तो ट्रॉपिकल, कहां पर विकसित हुए थे? ट्रॉपिकल। फर्स्ट इन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन, टेम्परेट रीजन। तो सबसे पहले मनुष्य
किस क्षेत्रों में, ऐसे कौन सा जो होता है क्लाइमेट या कौन सी जगह जहाँ पर विकसित हुए थे? तो ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में सबसे पहले मनुष्य विकसित हुए थे। कितने वर्ष पूर्व हमने आप सबको बता दिया है, और कौन सी स्पीशीज पहले विकसित हुई ये भी बता दिया, और किन क्षेत्रों में विकसित हुए थे? ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन, इन क्षेत्रों में सबसे पहले मनुष्य का विकास हुआ था। उसके बाद क्या होता? मंकी। क्या हो जाएगा? मंकी हो जाएगा। क्या हमारा हो जाएगा? मंकी। यही हमारे मंकी मानव की क्या इनका होमो इरेक्टस को हम क्या बोलते थे? मंकी मानव। इसे हम क्या बोलते हैं? जावा मानव भी बोलते हैं। क्या? जावा मैन। क्या हो जाएगा? जावा मैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जावा मैन हो जाएगा, या होमो इरेक्टस बोलते हैं। क्या हो जाएगा? होमो इरेक्टस। तो इसे मंकी भी बोल सकते हैं, या जावा मानो, या होमो इरेक्टस बोलते हैं, जिनका विकास कब हुआ था? 1.5 मिलियन ईयर्स मतलब 1.5 मिलियन 1.5 मिलियन वर्ष पूर्व जो होता पृथ्वी पर इनका विकास हुआ था। इन्हें होमो इरेक्टस बोलते हैं। इनका जूलॉजिकल साइंटिफिक नेम हो जाएगा, इसे हम क्या बोलते हैं? जावा मानव बोला जाता है, या मंकी। क्या? पहले बंदर के रूप में मनुष्य का विकास हुआ था। उसके बाद 15 लाख वर्ष पूर्व क्या होता है? 15 लाख वर्ष पूर्व। तो इतना आप सबको समझ में आ गया। एक बार हम पूरा अच्छे से बता देते हैं कि सबसे पहले पृथ्वी पर जो विकास हुआ था, होमो इरेक्टस जो स्पीशीज है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मंकी या जावा मानव बोलते हैं। इनका विकास कब हुआ था पृथ्वी पर? 1.5 मिलियन वर्ष पूर्व विकसित हुआ था। और किन क्षेत्रों में हुआ था? ट्रॉपिकल और टेम्परेट क्षेत्रों में इनका विकास हुआ था। उसके बाद 15 लाख वर्ष पूर्व, 15 लाख ईयर, 15 लाख वर्ष। उसके बाद 15 लाख ईयर्स। क्या? 15 लाख पूर्व, 15 लाख वर्ष पूर्व। उसके बाद 15 लाख वर्ष पूर्व कौन सा मानो? क्रो मैग्नन मानो। क्या हो जाएगा? क्रो मैग्नन। क्रो मैग्नन मानव का विकास। उसके बाद 15 लाख वर्ष, 15 लाख वर्ष पूर्व या उसके बाद में क्रो मैग्नन मानव, जैसे हम क्या बोलते हैं? होमो सैपियंस। जैसे हम क्या बोलते हैं? होमो सैपियंस। क्या हो जाएगा? होमो सैपियंस हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, क्रो मैग्नन मानव को क्या बोलते हैं? होमो सैपियंस। जो आप पृथ्वी पर इन्हीं का विकास हुआ, होमो सैपियंस। जैसे हम सबका जूलॉजिकल नेम, ह्यूमन का जूलॉजिकल नेम क्या होता है? होमो सैपियंस होता है। उसके 15 लाख वर्ष पूर्व, उसके 15 लाख वर्ष बाद में क्रो मैग्नन मानव का विकास होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? होमो सैपियंस मानव बोलते हैं। इसको आप ध्यान रखना। उसके बाद आ जाता है उसके बाद इन्हें अफ्रीका में सबसे पहले फर्स्ट टाइम अफ्रीका में तो सबसे पहले मनुष्य को कहां पर देखा गया था? अफ्रीका में देखा गया था। कहां पर? अफ्रीका में देखा गया था। और कौन सी स्पीशीज थी? हमारा होमो सैपियंस थी। होमो सैपियन क्या थी? होमो सैपियन थी। अफ्रीका में सबसे पहले देखा गया था मनुष्य को। सबसे पहले होमो स्पीशीज जात को कहां पर देखा गया था? तो अफ्रीका में देखा गया था। अब कितने वर्ष पूर्व? 35,000 वर्ष पूर्व। 35,000 ईयर्स एगो। इन्हें कहा कब देखा? 35,000 वर्ष पूर्व सबसे पहले अफ्रीका में मनुष्य को देखा गया था। उसके बाद आइए तो होमो सैपियन मानव जो थे वो किस नेचर के उस समय थे, इनके रहन सहन क्या थे, तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अगर देखा जाता कहाँ पर सबसे पहले मनुष्य को देखा गया था, तो फर्स्ट टाइम अफ्रीका में देखा गया था। कहाँ पर? अफ्रीका में देखा गया था।
और 35,000 वर्ष पूर्व यानी होमो सैपियंस मानव को सबसे पहले कहाँ पर देखा गया था? तो अफ्रीका में देखा गया था। कौन से होमो सैपियंस थे जो हमें 35,000 वर्ष पूर्व इन्हें देखा गया था। अब इनका रहन सहन कैसे था, यानी ये कैसे अपना रहन सहन करते थे या कैसे वहाँ पर इनका विकास हुआ धीरे धीरे, इनके शरीर में कैसे था या इनका क्या क्या डेवलपमेंट था, उसके बारे में हम देख लेते हैं। द होमो सैपियंस डिफरेंट फॉर्म के थे। कैसे डिफरेंट? हमारे होमो सैपियंस जो मनुष्य थे डिफरेंट फॉर्म के थे, यानी जो ये डिफरेंट मतलब ये जंतुओं के रूप में थे। कैसे? साचर थे, फिलो एनिमल्स थे। फिलो एनिमल्स मतलब क्या हो जाएगा? ये साचर थे। फिलो मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में? साचर। साचर जीव जंतु के रूप में थे। जब इन्हें देखा गया था होमो सैपियंस मानव को, तो डिफरेंट मतलब अलग अलग रूप में थे। इन्हें साचर फिलो एनिमल्स मतलब साचर जीव जंतु माना जाता था। ड्यू टू प्रेजेंट मतलब किसकी उपस्थिति के कारण? ड्यू टू प्रेजेंट मतलब उपस्थिति के कारण लार्ज ब्रेन की उपस्थिति के कारण, मतलब कैसे इन्हें हम साचर जंतु मानते थे, किस बेस पे मानते थे, किसकी उपस्थिति के कारण कि मनुष्यों में क्या देखा गया कि इन्हें साचर जीव जंतु सभी लोग कहने लगे। तो सबसे पहले लार्ज ब्रेन की उपस्थिति, एक हमारा हो गया लार्ज ब्रेन के कारण। उसके बाद हुई स्मॉल टीथ मतलब छोटे दांतों के कारण। स्मॉल टीथ के कारण, किसके कारण? स्मॉल टीथ के कारण। उसके बाद चिन इंटेलिजेंस मतलब थोड़ा इनमें इंटेलिजेंस मतलब थोड़ा बुद्धिमान थे। क्या होता है? थोड़ा। चिन मतलब थोड़ा, इंटेलिजेंस मतलब थोड़ा ये बुद्धिमान थे। स्किल मेकिंग, इसमें कौशलता आने लगी। स्किल मेकिंग, इनमें कुशलता बनने लगा था। क्या होता है? इनमें कुशलता बनने लगा था। एंड यूज ऑफ टूल्स, इन्होंने हथियारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। यूज ऑफ टूल्स मतलब हथियार, और हथियार इन्होंने सबसे पहले मनुष्य भी किसका बनाया था? पत्थर का बनाया था। किसका बनाया था? स्टोन या पत्थर का बनाया था। तो आप सबको एक बार दोबारा मैं आप सबको समझा रहे हैं कि सबसे पहले अगर देखा जाए कि तो होमो सैपियंस स्पीशीज जो है उन्हें कहाँ देखा गया था? तो अफ्रीका में देखा गया था। कितने वर्ष पूर्व? 35,000 वर्ष पूर्व देखा गया था। उसका होमो सैपियंस से डिफरेंट फॉर्म फिलो एनिमल्स, यानी होमो सैपियंस जो मानव थे वो विभिन्न रूपों में थे, यानी साचर जंतु के रूप में, क्या साचर जीव जंतु के रूप में माना जाता था। ड्यू टू प्रेजेंट किसके कारण है? लॉन्ग ब्रेन के कारण। क्या होता है? लॉन्ग या लार्ज ब्रेन के कारण होता है। स्मॉल टीथ मतलब छोटे दांतों के कारण। चिन इंटेलिजेंस मतलब इन्हें थोड़ी बुद्धिमान या थोड़ा बुद्धिमान थे, उसकी वजह से माना जाता था। और स्किल मेकिंग, इसमें कौशलता आने लगी थी। एंड यूज ऑफ टूल्स, और ये हथियारों का प्रयोग करने लगे थे। इसका प्रयोग करने, इसकी उपस्थिति के आधार पर इन सबको ये ध्यान रखना, आप जरूर इसको ध्यान रखना। इसकी उपस्थिति के कारण इन्हें साचर जंतु माना जाता था। तो इन सबकी उपस्थिति के कारण मनुष्य की जो होमो सैपियंस स्पीशीज जाती इन्हें साचर माना जाने लगा। और सबसे पहले आप सबको पता होगा कि सबसे पहले इन्होंने किसका प्रयोग किया था औजार बनाने के लिए? रॉक्स यानी पत्थर, स्टोन का प्रयोग किया था। फर्स्ट टाइम यूज ऑफ यूज मेकिंग टूल्स, पहली बार इन्होंने हथियार बनाने के लिए किस चीज का प्रयोग किया था? तो पहली बार इन्होंने हथियार बनाने के लिए किसका प्रयोग किया था? रॉक्स या स्टोन, रॉक्स या स्टोन का प्रयोग किया था। ये जरूर ध्यान रखना।
जो पहले वाले यानी मनुष्य जो होते हैं वो सबसे पहली बार जो हथियार बनाने के लिए किन चीज़ों का प्रयोग किए थे? तो राख या पत्थर का इन्होंने प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? पत्थर का प्रयोग किया था। तो हमने आप सबको एग्रीकल्चर के बारे में बताया, यानी एग्रीकल्चर की परिभाषा क्या होती है, उसके बाद कैसे मनुष्यों का कहाँ पर विकास हुआ था। तो आप सब इसको जरूर अच्छे से नोट्स बना लीजिए, इसको एक दो बार आप पढ़ लेंगे तो आप सबको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद अगला वीडियो आप सबको ऐसे बनाते रहेंगे। आप सब इसको जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि मतलब ये आप सबको लेक्चर कैसा लगा, समझ में आया। अगर कोई दिक्कत हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।